आपने रिजाइन किया, किस मुद्दे पे रिजाइन किया? किसानों के मुद्दे पे रिजाइन किया। अभी चुनाव खींच गया, दे रियलाइज कि भाई अब खुद लड़ना ही पड़ेगा। पहले तो रिजाइन कर दिया तो या तो मुद्दा खत्म हो गया हो या तीनों कानून वापस हो गए हो। फिर वहां ये भी कहा गया कि शैलजा ये दिखाए रिपोर्टेडली कि भाई बताएं कि कौन सा वीडियो है। मैंने कब कहा था कि भाई तीनों कानून वापस होंगे तब रिजाइन करेंगे? इन डिटेल्स में जानने का कोई मतलब नहीं है। भाई मुद्दा था किसानों का और इनका, उस पर रिजाइन हुआ, मोटी बात यह है। और मुद्दे खत्म हुए नहीं, अब फिर से मैदान में आ गए। किस लिए? मेन पर्पस था कि किसान की आड़ में और जो भी है अपना राजनीतिक वजूद बना रहे हैं ये, क्योंकि पार्टी भी खत्म होगी, एक तक सीमित रह गए हैं और राजनीतिक वजूद के लिए ये सारा चुनाव हुआ है। अब उसमें पहले भी आप एमएलए थे, तो भी कौन सी बात है कि अब दोबारा एमएलए बनना चाह रहे हो, वहां से क्यों दोबारा चुनाव लड़ रहे हो? ये मुद्दे हैं, ये राजनीतिक मुद्दे। उनका ये था। बीजेपी की ये कहानी है, भाई सत्ता में है, सत्ता में होते हुए दो पार्टी हैं सत्ता में और दोनों के पास कैंडिडेट नहीं है। तीसरी पार्टी जो आपको सपोर्ट कर रही है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी जिन्होंने अभी अभी चुनाव लड़ा था, आप उनको ज्वाइन करवाया आपने। वो पार्टी भी मर्ज नहीं करवाई है। तीसरी पार्टी जिनके भाई यहाँ के कैंडिडेट थे, पार्टी मर्ज नहीं हुई है, उनको आपने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा के, और वहां पे भी अगेन मैं कह रही हूँ कि जमीन पर आप देखो किस लिए, भाई पैसे वाले हैं, ये है वो है, आम चर्चा थी। आप आम चर्चा की रिपोर्टिंग करना चाहो तो अलग बात है, मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो? क्योंकि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को शब्द नाप तोल के बोलने पड़ते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों की अगर ले लेते तो शायद आप कुछ लिख सकते थे, कुछ भी। तो ये बातें वहाँ की नीचे ग्राउंड जीरो की हैं। देखो विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा, विकास नाम की कोई चीज नहीं। क्या कारण था? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे एलनाबाद में चुनाव हुआ तो दानिया और सब जगह हम गए, कोई बिजली नहीं और नहीं, लास्ट मिनट पोल्स फेंके जा रहे थे वहाँ पे कि हम बिजली देंगे, ये कुछ नहीं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है हरियाणा में आज के दिन। और विकास के नाम पर एक ज़रूर हुआ है जो शायद देश के लिए एक मिसाल है। सब एक बात में बहुत ज़्यादा विकास हरियाणा ने किया है, वो है स्कैम्स में और पेपर लीक्स में। सबसे ज़्यादा विकास इन मामलों में हुआ है हरियाणा का। और हरियाणा के यूथ के साथ जो खिलवाड़ किया गया, अनएम्प्लॉयमेंट में विकास हुआ है, पेपर लीक्स में विकास हुआ है, स्कैम्स में विकास हुआ है। इन चीज़ों का विकास ज़रूर हुआ है। ये भी विकास हुआ है कि जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे। वहाँ भी हमने देखा कि जो कैंडिडेट हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, 10-10 बसें उनके साथ जा रही थी। हमने तो देखा, क्या आपको गिना देती हूँ, सीमा सुरक्षा बल नहीं, सशस्त्र सीमा बल, रैपिड एक्शन फोर्स, हाँ एक और होता है कोई, इस तरह के, मतलब पता नहीं क्या क्या तरह की वहाँ पे बसें भर भर के कमांडोज की कैंडिडेट के साथ जा रहे। ये इस तरह के विकास हैं कि लोगों के बीच में आज के दिन सरकार और जिन सरकार के प्रतिनिधि लोगों का विश्वास ही नहीं पैदा कर पाए हैं, कि लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे, उनसे डर रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं कि कोई सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे, कौन सा विकास, कहाँ ढूंढो विकास, ढूंढने को नजर नहीं आ रहा है विकास। हाँ लंबी फेहरिस्तियाँ दिखाएंगे, सरकार का काम है, अफसर तैयार करके कुछ दिखा देंगे, एक चीज को बार बार रीपैकेजिंग करके, नाम बदल के कुछ भी वो दिखा देंगे आपको। लेकिन नीचे जमीन पर देखो तो गरीबों के साथ क्या हुआ है, गरीब की उनका हाल बदतर हुआ है, आम नागरिक का हाल बदतर हुआ है। तो हम आज के दिन हरियाणा दिवस के दिन लॉन्च कर रहे हैं हरियाणा में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूरा शेड्यूल दिया है और 31 मार्च तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। हर जगह पूरे प्रदेश में जो फॉर्म्स हैं उनके मुताबिक भी, जो प्रिंटेड फॉर्म्स हैं, और हम ऑनलाइन भी कुछ दिन बाद हम
ऑनलाइन भी इसको शुरू करेंगे। जो भी चाहेंगे वो ऑनलाइन भी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी की। और उसके बाद हमारा कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन का पूरा कार्य आगे संपन्न होगा। हर बूथ पर मेंबर बने, डेलीगेट्स बने, ये हमारा प्रयास है।